बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर लंबा है इसलिए मैं करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा, वो आप खुद ही कर लेंगे ज़रूरत के वक्त। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट verified PayPal account on your name in Pakistan and how to use PayPal account in Pakistan, वो भी आपके मोबाइल में विदाउट एनी VPN। ओके जी, मैं अभी आपको जल्दी से स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि बाद में आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाकर मैं आपको दिखाऊंगा भी ओपन करके अपना पेपाल VPN के बगैर। तो सबसे पहले हम बताता हूँ कि हमने पाकिस्तान में कैसे क्रिएट करना है और उसके बाद यूज़ करना बताऊँगा। मैं वेरीफाइड बता रहा हूँ। क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप का कोई फैमिली फ्रेंड या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त, कोई भी बाहर किसी कंट्री में रहता है जहाँ पेपाल अवेलेबल है सर्विस उनकी, तो उनसे बनवा सकते हैं। आप पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपका कोई फ्रेंड है या कज़न वगैरह है, भाई है, जो भी है, तो आप वहाँ से भी उससे भी यूज़ करवा सकते हैं। मीन के सेंडिंग और रिसीविंग पेमेंट वहाँ से भी करवा सकते हैं। अगर आपने अपने मोबाइल में यूज़ करना है तो उसका तरीका भी बता देता हूँ। तो और उसके अलावा अगर आपने खुद बनाना है यहाँ पाकिस्तान में, वेरीफाइड पैसे लगेंगे, लेकिन मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ, ठीक है जी। हाउ टू मेक पेपाल इन पाकिस्तान, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने क्या क्या करना है। पहले नंबर पे हमने जो करना है ना, वो ये है, हमने स्टोर से ना, जिनके पास एंड्रॉयड है या एप्पल है, तो वो तो एंड्रॉयड स्टोर या ISO स्टोर से ना ऐप डाउनलोड करेंगे वाइक की। ये उनकी वेबसाइट है, ठीक है। वाइक क्या है? वाइक एक वर्चुअल USA का नंबर है। हम वाइक से ना यूके का नंबर यहाँ ले सकते हैं। मैंने भी बाय किया हुआ है। अगर आप यहाँ देखें डैशबोर्ड में, तो यहाँ मोबाइल में नज़र भी आ रहा होगा, वीडियो भी। यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप वेबसाइट से भी। तो यहाँ सबसे पहले यूके का नंबर आपने बाय करना है। ओके जी, तो ये आपने 1 मंथ से लेके 1 साल तक भी बाय कर सकते हैं। फिर वो जब डेट आती है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये देखें, इससे हम मैसेज रिसीव कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं भी 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 2-3 नंबर मैंने बाय किए थे, तो अभी एक दो ख़त्म कर दिए थे क्योंकि वो अभी यूज़ में नहीं है। तो कॉल वगैरह मैंने चेक किया, आवाज़ नहीं आती, लेकिन यह है कि मैसेज वगैरह रिसीव हो जाते हैं, वो इशू नहीं होता। आपके अपने मोबाइल में मैसेज आ जाता है। आप व्हाट्सएप भी क्रिएट कर सकते हैं, आप ईमेल, जीमेल भी इसी नंबर पे क्रिएट कर सकते हैं। मीन कि आपका पर्सनल नंबर बन जाता है वर्चुअल, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने वाइक की ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, इनकी वेबसाइट से आके यहाँ से भी आप कर सकते हैं ISO और ये गूगल स्टोर, ठीक है। इन दोनों में से करके आपने अपना मोबाइल नंबर और अपने नाम पे अकाउंट बना लेना है, और फिर वहाँ से नंबर बाय कर लेना है यूके का +44 वाला। ओके जी, तो ये हो गया एक काम। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो तीसरा तरीका है, उसके बाद आपने पहला तो आपने वाइक का नंबर बाय कर लेना है, फिर आपने यूके का वर्चुअल एड्रेस बाय करना है।
मैं सिर्फ यूके का बना रहा हूँ। तो यूके का वर्चुअल एड्रेस बेशुमार वेबसाइट्स है। अगर हम लिखें वर्चुअल एड्रेस, यहाँ बेशुमार साइट्स है, इसको छोड़ दें, कोई ऐड वाली छोड़ दें, इस पे चले जाएं। ये देखें, यहाँ से हम वर्चुअल एड्रेस बाय कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एड्रेस पे पेपाल बनेगा तो वो बैन हो जाएगा, इसलिए हमने वेरीफाइड एड्रेस ही यूज़ करना। तो यहाँ से हम एड्रेस भी बाय कर सकते हैं, ये पर वीक के हिसाब से है, तो आप देख लें। क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई मीन के जैसे आपने बैंक अकाउंट भी बनाना है, पेपाल भी बनाना है, अगर कोई कार्ड वगैरह रिसीव करना है या आपकी कोई वेरिफिकेशन होगी ना, तो वो इस एड्रेस पे हो जाएगी। क्योंकि ये जिन लोगों की वेबसाइट है उनके अपने एड्रेसेस है, तो वो आपको कोई भी आपका डॉक्यूमेंट आता है तो वो वेरीफाइड कर देंगे, वो आपको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर मीन कार्ड हो जाए पेपाल का या वाइस बैंक जो भी बनानी है उसका कार्ड हो जाए, तो वो आपको उसी एड्रेस पे जाएगा जो आपने वो लगाना है, तो वो आपको इधर फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ से आप जिनसे आपने एड्रेस बाय किया होगा। ये देख लें, यहाँ है एड्रेस बाय करने के मुख्तलिफ प्लान्स। ये हो गया वाइक, उसके बाद यूके वर्चुअल एड्रेस, और फिर इसके बाद जो है वो है रजिस्टर्ड करनी है कंपनी, ऑनलाइन कंपनी यूके में। ठीक है, ये आपके 12 यूरो यूरो नहीं, ब्रिटिश पाउंड, 12 पाउंड लगेंगे, जो कि अभी मेरे ख्याल में 20-22 डॉलर बनते हैं। तो ये एड्रेस है, यूके की गवर्नमेंट की साइट है। यहाँ पे जाके आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, पाकिस्तानी आईडी कार्ड के साथ भी, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आकर आप यहाँ कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं यूके की। ठीक है, हाँ ये एड्रेस है लिमिटेड कंपनी फॉर्मेटिंग। अच्छा सॉरी, अच्छा जी, एक्सेप्टेड कुकीज पेज नॉट फाउंड। अगर आप डायरेक्ट भी लिखेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा, ये लिंक का कोई इशू हो सकता है। यूके ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर्ड, ये काफ़ी कंपनियाँ आप डायरेक्ट मीन्स के उस वेबसाइट पे जाके अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी मीन्स के वेबसाइट, ये देखें, ये है great.com, यहाँ से ये देखें। ठीक है, और यहाँ प्राइस भी लिखी होगी इन्होंने। तो 2-4 वेबसाइट्स हैं, उनकी अपनी ही है ऑनलाइन वेबसाइट, उन पर जाके आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं यूके की, मैंने भी की हुई है। अच्छा जी, इसके बाद ये 12 पाउंड आपके लगेंगे, और उसके बाद ये कंपनी जो है ना, ये 2 से वेरिफिकेशन हो जाती है 2 दिन में। 2 दिन में वो बता देते हैं आपके नाम कंपनी रजिस्टर्ड हो गया या नहीं। पेमेंट आपकी कट जाएगी, कंपनी चाहे आपके नाम रजिस्टर्ड हो या ना हो। मीन्स के फॉर्म की फ़ीस है ये 12 पाउंड। उसके बाद आपने क्रिएट वाइस अकाउंट, ये यूके की बैंक है वाइस। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा भी अकाउंट। अगर मीन्स के आपने पेपाल नहीं भी बनाना तो आप इस पे अकाउंट बना लें। ये इंटरनेशनल पेमेंट रिसीविंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त बैंक है। ये देखें, अवेलेबल फॉर यू इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। ये आपके आईडी कार्ड पे ही बन जाएगी और इजीली है, और इसका आप कार्ड भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए मैंने कहा था वर्चुअल एड्रेस जो यूज़ करना है, आपने बाई किया वहाँ यहाँ भी यही लगाना है, और कंपनी रजिस्टर्ड करते वक्त भी वही वर्चुअल एड्रेस यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपने कार्ड मंगवाना हो तो ये कार्ड भी उसी वर्चुअल एड्रेस पे जाएगा,
तो वो आपको पाकिस्तान में डिलीवर कर देंगे, सेंड कर देंगे ये। और वॉइस को हम पेपाल के साथ अटैच करते हैं यूके को, तो विद इन सेकेंड पेपाल से और साथ इसका वर्चुअल कार्ड भी मिलता है, वर्चुअल भी यूज़ कर सकते हैं जब तक आपको ये फिजिकल कार्ड ना मिले। अगर लेना हो तो, ना भी लें तो वर्चुअल कार्ड हम पेपाल के साथ अटैच करते हैं और विद इन सेकेंड पेपाल से वॉइस में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है और वॉइस से हम अपने जायज़ का ईजी पैसा पाकिस्तान की हर बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। ये भी 1 मिनट का काम है। इनके बेहतरीन किस्म का बैंक है और पाकिस्तानी भी अकाउंट बना सकते हैं यहाँ वॉइस का। और इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो है क्रिएट पेपाल, यूके पेपाल। आपने पेपाल की वेबसाइट नहीं खोलनी, आपने यहाँ गूगल पे सर्च कर लेना यूके पेपाल, क्योंकि अगर आप पेपाल खोलेंगे तो वो पेपाल डायरेक्ट पाकिस्तान ही ओपन होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो अलाउ नहीं है। ये देखें पेपाल यूके होम, ये यूके का आपने क्रिएट करना, यहाँ साइन अप करेंगे और फिर वही वर्चुअल एड्रेस, और आपने अपने ओरिजिनल नाम पे सब कुछ बनाना है, अपने आईडी कार्ड वाले नाम पे। बस एड्रेस अपना यूज़ नहीं करना, एड्रेस आपने यूज़ करना है जो आपने वर्चुअल बाय करना है। यहाँ भी आपने बिजनेस पेपाल भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने कंपनी रजिस्टर की है वही सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जिस नाम पे आपने कंपनी रजिस्टर की है उसी नाम पे आपने बिजनेस अपना पेपाल बनवा लेना है। यहाँ से खुद ही बना लें, किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कार्ड वगैरह मांगेंगे, वेरिफिकेशन होगी 2 से 3 दिन या ज़्यादा मैक्सिमम 1 वीक में आपका पेपाल वेरीफाइड हो जाता है। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो पेपाल आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस आपको यह है कि अगर आपने बनाना है पेपाल, कोशिश करें पहले पर्सनल बनाएं, पर्सनल यूज़ करें 3 मंथ, और फिर उसको कन्वर्ट कर लें बिजनेस पे। तो फिर यह है कि ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बंद नहीं होगा। मीन्स कि अगर इसमें कोई इशू आ भी जाए तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट, रियल डॉक्यूमेंट पर ही होगी। तो आप मीन्स के डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना अकाउंट सेट कर सकते हैं, लिमिट में नहीं जाएगा, क्योंकि लिमिट में तब जाता है जब हम उनको सेटिस्फाई नहीं करते डॉक्यूमेंट वगैरह देकर। अगर आपके रियल डॉक्यूमेंट हैं तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा कभी भी। वेरिफिकेशन होती रहती है, और वेरिफिकेशन कब होती है वो भी मैं आपको मोबाइल में ओपन करके दिखाता हूँ। तो यह है, इस तरह आप अपने खुद यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वेरीफाइड मेथड के साथ। साथ आप बैंक अटैच कर सकते हैं, और पेपाल का भी आप मीन्स के एटीएम कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो वर्चुअल एड्रेस आपने बाय किया उधर जाएगा और वहाँ से आपको यहाँ डिलीवर कर देंगे पाकिस्तान में। तो आप यहाँ भी डायरेक्ट मीन्स के एटीएम से पेमेंट निकाल सकते हैं, तो वो चार्जेस लगते हैं। तो ये है कि आपको फिर पेपाल से किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें जी, ये हो गया पेपाल कैसे क्रिएट करना है वेरीफाइड। तो मैंने तो कहा कि अगर आपका कोई कज़न वगैरह भाई या बाहर है वो भी आपको क्रिएट करके दे सकता है। तो आप यहाँ पाकिस्तान में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि पाकिस्तान में कैसे यूज़ करना है। चलें जी, ये ख़त्म हो गया। ये मैंने खुद ही बनाया था कुछ समझाने के लिए, क्योंकि वैसे अगर मैं सिर्फ स्क्रीन सामने रख के बोलता रहता तो आपको भी समझ नहीं आनी थी। ओके जी, हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
चलें, ये मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, तो ये कनेक्ट हो गया मोबाइल। ओके जी, तो मैं आपको पहले तो दिखा दूं वॉइस। यार ये ना कल से कुछ इशू बना है, जब मैं पीसी के साथ कनेक्ट करता हूं तो मेरा कीबोर्ड नहीं ओपन होता, जब डिस्कनेक्ट कर देता हूं ओपन हो जाता है। लेकिन ये चेक कर लें, ये है वाइक की जो सिम है, और वाइक की ऐप है जहां से आप यूके का नंबर बाय कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने भी किया हुआ। मैंने दो नंबर तो ये देखें यहाँ आपको ट्विटर पे भी अटैच किया, व्हाट्सएप पे भी, जहाँ मर्जी यूज़ करें। तो ये है, अगर न्यू बाय करना तो जितने मर्जी नंबर बाय कर लें, नाम आपने लिख लेना, जितने मर्जी मंथ के लिए ले लें, 12 मंथ। ये जब एक्सपायर डेट होने लगती है आपको 1 वीक पहले बता देते हैं कि आप रीन्यू कर लें। ये यहाँ भी लिखा है मेरा 23 मार्च तक है, तो मैं उससे पहले रिन्यू कर लूँगा। और ये वाइस बैंक है, वाइस बैंक ओपन तो नहीं करता लेकिन आपको दिखा देता हूँ ऐप। ये है वाइस, ठीक है जी, ये हो गया ख़त्म। अब मैं पेपाल ओपन करके दिखाता हूँ आपको यूके का। हाँ ये देखिए मेरे पास ना कितने पेपाल, ये सबसे पहले मैंने खुद ही बनाया था, ये 1 मंथ में ख़त्म हो गया था। इसमें भी $10 पड़े थे। ये यूट्यूब से ट्रिक्स वगैरह देख के बनाए थे, ये भी या जितने भी ट्रिक्स वगैरह देख के बनाए वो सारे बंद हो गए थे स्टार्ट में। ये अदनान इश्तियाक वाला ये तकरीबन 1 साल से ज़्यादा मैंने यूज़ किया, तो इसमें भी काफ़ी डॉलर फंस गए थे क्योंकि ये फर्स्ट था जिसमें हैवी अमाउंट मेरी फंस गई थी। ओके जी, ये भी बस ये ट्रायल था। और ये है, ये जो अकाउंट है ये भी रिसेंटली बंद हुआ है, लिमिट में गया, इसमें भी $130 है। मैं इसलिए ये आपको ओपन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि अगर आपने एक ही ओपन करना है तो फिर दूसरा नहीं करना, फिर वो पहले वाले में सिक्योरिटी मांगने लग जाता है। तो जो यूज़ करना है सिर्फ वही यूज़ करना है। तो मैं आपको ये यूके वाला जो मैंने अभी आपको सारा तरीका बताया ना, ये वैसे बनाया है। ये मुझे 4 मंथ हो गए। तो ये देखिए, ये मेरे भाई के नाम है, वॉइस हर चीज़ उसके नाम है, क्योंकि आपके नाम पे सिर्फ एक पेपाल बन सकता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये भी याद रखें आप, वरना वो वेरीफाइड नहीं होगा। अगर आपने अपना आईडी कार्ड यूज़ करके पेपाल क्रिएट किया है तो वो बंद हो गया या कोई इशू बन गया तो दोबारा आपके आईडी कार्ड पे पेपाल वेरीफाइड नहीं होगा कभी भी, ये भी याद रखना है मेरा, क्योंकि पहले मैंने ट्रिक लगा के खुद अपने नाम पे बनाया था तो वो बंद हो गया, तो दोबारा मेरे नाम पे वेरीफाइड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने अपने भाई के नाम पे ये बनाया है सारा कुछ, ये ट्रांजैक्शनें की हैं। फिर इसके अलावा मैंने वॉइस में भी बैंक वॉइस में ट्रांसफ़र करके वहाँ से भी पेमेंट्स निकाली है। ये देखें, वॉइस का वर्चुअल कार्ड भी अटैच है, वॉइस की बैंक अकाउंट भी साथ अटैच किया हुआ है, तो यहाँ विद इन सेकेंड हम पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायल वर्जन पे था, अभी 4 मंथ हो गए। अभी मैं इसको बिजनेस पे कन्वर्ट कर लूँगा। मैं बगैर वीपीएन के यूज़ कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि इसने कोड भी नहीं मांगा, जस्ट मैंने लॉगिन किया है और लॉगिन हो गया है। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर तो आपका कोई भाई फ्रेंड या कोई भी है या खुद आपने क्रिएट किया है तो आपने हमेशा अपने गूगल क्रोम में ओपन करना है और कोई मीन्स की ऐप नहीं डाउनलोड करनी इसकी। अगर तो किसी ने क्रिएट करके दिया है तो उसको कह देना कि जिसने क्रिएट करके दिया है वो दोबारा अपने मोबाइल में लॉगिन नहीं करेगा, आपने ही अपने मोबाइल में लॉगिन करना है और वो भी क्रोम में करना है। क्रोम में वेबसाइट सेव करके रख लें। ये देखें, जैसे मैंने 33 साइट्स वगैरह सेव की है, यहाँ आप एक पेपाल की सेव करके रख लें। तो आपने क्रोम में ओपन करना है और हमेशा एक बात और कि आपने जब न्यू पेपाल यहाँ ओपन करेंगे तो वेरिफिकेशन मांगेगा, वो कोड जाता है नंबर पे, जो नंबर आपने यहाँ लगाया होगा।
पेपाल में जो वेरीफाइड नंबर होगा, प्राइमरी नंबर होगा, उस पर कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कोड वो लगा के आप ओपन करेंगे तो आपसे वो 3 से 4 दिन या 3 से 4 दफ़ा आप जब वो लॉगिन करेंगे तो 3 से 4 दफ़ा वो कोड मांगेगा। मीन के 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपने ओपन कर लिया ना अपने गूगल क्रोम में, उसके बाद वो दोबारा कोड नहीं मांगेगा, तो आप जस्ट पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेंगे इजीली, कोई इशू नहीं होगा। मीन्स कि अगर आपका दुबई, सऊदी अरब या कहीं भी कोई भी रिलेटिव है, उससे आप उसके नंबर पे बनाते हैं, यहाँ ओपन करते हैं, तो क्योंकि वो कोई जॉब पे हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, हर टाइम तो आपके लिए दस्तयाब नहीं होगा। तो जब भी आप ओपन करेंगे ना स्टार्ट में, तो वो उसके नंबर पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो आप लगाएंगे तो ओपन होगा। तो अगर आप गूगल क्रोम में 3 से 4 दफ़ा पेपाल कोई भी ओपन कर लेना, एक दफ़ा 3 से 4 दफ़ा 2 दिन में या 3 दिन में, वो स्टार्ट में 3 से 4 दफ़ा वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। उसके बाद पेपाल को पता चल जाएगा ये एक ही यूज़र है और यही यूज़ कर रहा है, तो वो दोबारा आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा, बशर्ते कि आपने हमेशा लॉग आउट करना है। जिस दिन आपने लॉग आउट ना किया, वैसे स्क्रीन को नीचे फेंक दिया या भूल गए या स्किप कर दिया, तो नेक्स्ट उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट लॉगिन करेंगे तो वो सिक्योरिटी आ जाएगी, सिक्योरिटी मांगने लग जाएगा, वेरिफिकेशन कोड भी मांगेगा, वो फिर 2 से 3 दफ़ा मांगेगा, फिर सेव हो जाएगा। तो आपने हमेशा यूज़ करना है और लॉग आउट करना है, कभी भी आपको इशू नहीं आएगा वेरिफिकेशन का, सिक्योरिटी का। लॉगिन करना है, यूज़ करना है, चाहे 1 घंटा भी यूज़ कर लें। ये ओपन है ना, तो मैं यूज़ करता रहता हूँ। मैंने स्क्रीन भी साइड पे नहीं करनी, स्क्रीन भी साइड पे करके दोबारा आप यहाँ आएंगे तो वो सिक्योरिटी मांगने लग जाएगा। आपने यूज़ करना है और इसको लॉग आउट कर देना। 1 घंटे में 5 दफ़ा भी लॉगिन करके लॉग आउट कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 दफ़ा भी लॉगिन करके आप कोई इसको साइड पे करके दूसरा काम भी करने लग गए, दोबारा इधर आए तो वो सिक्योरिटी मांगने लग जाएगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे, फिर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, फिर 2 से 4 दफ़ा आपको वही प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो दोबारा फिर सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन कोड नहीं मांगेगा। तो ये है मोबाइल में तरीका इस्तेमाल करने का। यूज़ करें और लॉग आउट करना ना भूलें। लॉग आउट करना भूल गए तो सिक्योरिटी मांगने लग जाएगा, वेरिफिकेशन कोड मांगने लग जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका है, ईज़िली आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। थोड़ा सा सब्र हौसला रख के 4 से 5 दफ़ा वो वेरिफिकेशन करेगा, कोड मांगेगा, तो आपने वो लगा दिया तो आपके मोबाइल में पक्का हो जाएगा। और मैं 1.5 से 2 साल तकरीबन हो गया यूज़ करते हुए। मैंने कनाडा का यूज़ किया, मैंने यूएसए का यूज़ किया, मैंने सऊदीया दुबई का यूज़ किया, और उसके बाद अभी यूके का है मेरे पास। तो मैंने सभी कंट्रीज़ के यूज़ किए हैं अपने मोबाइल में विदाउट वीपीएन। ठीक है, सऊदीया और दुबई का ज़्यादा टाइम मेरे मोबाइल में चलता रहा है, क्योंकि वो वेरीफाइड था, किसी मीन्स के उधर कज़न या दोस्त उनसे बनवाया था, उनके अपने ओरिजिनल नंबर पे, तो वो ज़्यादा देर चला। जो मैंने ट्रिक्स लगा के 2-3 बनाए थे, वो एक मंथ भी नहीं चले। तो आप ओरिजिनल बनवाएं या ख़ुद बनाएं तो यूज़ करें, कभी भी आपको इशू नहीं होगा। और हमेशा एक बात और, जब भी तकरीबन 2 साल हो गया, जब भी वेरिफिकेशन होती है ना, दिसंबर में होती है, 15 दिसंबर को आपको नोटिफिकेशन आ जाता है वेरिफिकेशन का। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं 1 जनवरी से पहले। मेरे दोनों जो मेन पेपाल अकाउंट है, दोनों दिसंबर में ही बंद हुए हैं, तो इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि हमेशा ये दिसंबर में ही वेरिफिकेशन होती है। पूरा साल वो आपसे नहीं पूछते, डॉक्यूमेंट नहीं लेते, लेकिन दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। यहाँ ये नोटिफिकेशन यहाँ मीन्स के नोटिफिकेशन आ जाएगा रेड अलर्ट में, तो आपने फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वहाँ क्लिक करके।
तो वो अगर तो रियल आपका जैसे मैंने बताया तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर फेक है तो आप फेक डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इसलिए ओरिजिनल बनाएं या किसी यार दोस्त बहन भाई से रिश्तेदार से बनवा लें बाहर से और यूज़ कर लें। बस उसको कहना है कि उसने दोबारा अपने मोबाइल में लॉगिन नहीं करना और एक ही आईपी में यूज़ करना है, ना तो अपने सिस्टम में लॉगिन करना है, सिस्टम पीसी लैपटॉप वगैरह, और ना ही आपने ऐप डाउनलोड करनी है। सिर्फ गूगल क्रोम में यूज़ करें और एक ही मोबाइल में एक ही आईपी में यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर मैं आपको अभी कुछ दिखा देता हूँ। ये मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये मैंने पासवर्ड सेव है मेरा इधर, ये लॉगिन हो गया। अभी मैं इसको ना स्क्रीन से वैसे हटा देता हूँ। हटा दिया। अभी देखें, मैं अगर यहाँ से दोबारा आता हूँ, ठीक है, मैं अगर लॉगिन करूँगा ना, इसने सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछने लग जाना। ये देखें, ये वेरिफिकेशन मांगने लग गया। जब भी आप लॉग आउट करने के बगैर अपना पेपाल बंद कर देंगे तो वो साथ ही वेरिफिकेशन मांगने लग जाएगा। कभी कभी सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना। अभी मैंने वेरीफाइड किया, देखें यहाँ वाई का भी कोड आ जाएगा। ये आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है तो नोटिफिकेशन वगैरह शो नहीं होते। तो वाई का मुझे कोड शो होगा। तो अभी वाई का जो कोड आया है, हाँ ये देखें वाई के कोड आते हैं। तो ये है 033531। ये अभी मैंने पहले बताया था कि कीबोर्ड ओपन नहीं होता जब मैं यहाँ अटैच करता हूँ। तो सही है, चलो एंजॉय करें। आपको समझ आ गई होगी कि मोबाइल में कैसे यूज़ करना है। बस एक ही चीज़ है कि आपने लॉग आउट करना नहीं भूलना, ये मेन चीज़ है। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो यूज़ कर लें। मीन्स कि अगर आपके मोबाइल के साथ बैंक अटैच नहीं है तो हम जूम वेबसाइट है वहाँ से भी विदड्रा करते हैं। अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो जूम वेबसाइट होती है जिसको जहाँ से हम विदड्रा कर सकते हैं, वो जूम पेपाल जो है ना, ये है जूम पेपाल। ये देखिए जूम पेपाल, यहाँ हम मोबाइल में भी हो जाती है अटैच, यहाँ से भी हो जाती है। हम पेमेंट सेंड कर सकते हैं। और ये जूम पेपाल सर्विस जो है ना, ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जर्मनी वगैरह जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, ये सिर्फ वहाँ उन्हीं पेपाल से हम पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने जैज़ कैश इजी पैसा, इवन किसी भी अकाउंट में यहाँ से पेमेंट सेंड कर सकते हैं पेपाल अटैच करके। लेकिन जो इधर अरबियन कंट्रीज़ हैं, सऊदीया या कोई भी है, ये छोटी मोटी कंट्रीज़ है, उनके पेपाल से यहाँ पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्योंकि ये अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लिखा भी होगा किन किन कंट्री से हम पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन यहाँ शायद नहीं ऊपर लिखा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। जूम पेपाल पेमेंट, ये देखें, ये इसने हमें लिस्ट दे दी है। सिर्फ इन्हीं कंट्री से हम कंट्रीज़ के जो पेपाल है ना, हम उन्हीं से ही पेमेंट सेंड कर सकते हैं। यहाँ आगे आगे
तो ये सिर्फ $5 यहाँ से काट होते हैं, जितनी मर्जी पेमेंट सेंड कर लें। सिर्फ ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनको ये सपोर्ट करता है, और जितनी भी अरबियन कंट्री उनको सपोर्ट नहीं करता। ये मीन्स कि इन कंट्रीज़ का जो पेपाल होगा उसके साथ हम जूम पेपाल वेबसाइट से पेमेंट अपने किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। $5 इसके चार्जेस होते हैं, $5 इसने कट करने, बाकी आपको बैंक रेट पे, गूगल रेट तो मीन के आजकल 275 है, लेकिन बैंक रेट 265 है। ये आपको बैंक रेट पे पेमेंट सेंड करेगा। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय करें।